अच्छे शोहर का आपके ज़िंदगी में होना और आपका ख्याल रखना, आपका एहसास करना और आपके घर के काम में आपकी मदद करना अल्लाह की दी हुई नेमतों में से नेमत है। सीरियसली आज आप देखेंगे किस तरह मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर घर का काम किया, प्रोडक्टिव दिन गुजारा। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है सब हाउस वाइफ के लिए और सब हस्बैंड्स के लिए, तो भाई वीडियो को लाजमी एंजॉय कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिदरा। तो जी ये क्लिप 4 सितंबर का है, ये क्लिप ऐड करना भूल गई थी। ये मेरी बर्थडे का क्लिप है जो कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए केक लेके आए थे, कुछ चॉकलेट्स लेकर आए थे। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा विश किया, थैंक यू सो मच जी। आप सबका और हस्बैंड का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपको पता है पिछले दिनों बारिशें बहुत आई हैं, पिछले कमरों से मिट्टी उतरती रही और आगे जमा होती रही सहन के अंदर। तो हस्बैंड ने कहा आज मैं खुद फर्श धो देता हूँ तो आपके हाथ वगैरह दुख जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मिट्टी थी। पहले उन्होंने एक जगह इकट्ठी की, उसके बाद उन्होंने उठाई मिट्टी और बाहर फेंकी। और मुझे इतना ज्यादा दुख है ना इस बात का कि मेरे हुजूर ने इतनी मेहनत की, फ्राइडे वाले दिन इतना मेरे साथ काम करवाया, इतना अच्छा फर्श साफ किया, धोया और उसी दिन बारिशें स्टार्ट हो गई और अभी तक बारिशें रेगुलर हो ही रही हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे हस्बैंड का फ्राइडे ऑफ होता है, तो उन्होंने मुझे फ्राइडे वाले दिन बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की, हेल्पिंग हैंड बने अपनी वाइफ के। और मैं सारे भाइयों को ये बात कहूँगी जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, हस्बैंड है, भाई हैं, तो अपनी बहनों की, अपनी माओ की, अपनी बीवियों की प्लीज़ हेल्प किया करें। ज़्यादा आप नहीं कर सकते, बाहर के काम भी आखिर मर्दों ने करने होते हैं। जिस दिन आपका ऑफ हुआ करे यार थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करें सबकी, तो भाई उन्हें थोड़ी सी खुशी होगी, अपनी बीवी की, अपनी माँ की थोड़ी सी केयर कर लिया करें, एहसास कर लिया करें उनके दर्द तकलीफ का, दुख का। अगर कोई फीमेल घर में बीमार है तो भाई उन्हें चाय बना दें, थोड़ा सा एहसास कर लें। अगर थोड़े से बर्तन सिंक में पड़े चले वो धो दें। इस तरह ही आप यकीन करें ना, जितनी लड़कियां मुझे देख रही हैं ना वो इस बात से रिलेट करेंगी कि हमें कितनी ज्यादा खुशी होती है कि जब हमारे हस्बैंड, भाई कोई भी हमें बीमारी में एक कप चाय भी बना देना या थोड़े से बर्तन सिंक में पड़े वो धो दें, तो हम कितने ज्यादा खुश हो जाते हैं सीरियसली। और फिर हम लेडीज में डबल एनर्जी आ जाती है, हमारा दिल करता है कि बस भाई उठ जाओ, उसके बाद पूरा घर चमका दो, हस्बैंड को फलानी चीज बना के खिला दो, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मीन्स के फुल ऑफ एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल हैप्पीनेस। सीरियसली ये छोटी सी आपके लिए खुशी आपके हस्बैंड ने पैदा की है ना, उसके बाद ये आप दिल करता है आपका कि आप लग जाएं और बहुत सारी खुशियां अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को समेट कर दे दें। देखें यार, अगर हस्बैंड आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं या घर का काम करवा देते हैं, इट्स नॉट मीन कि वो रन मुरीद है। चलो सीरियसली यार मैं लोगों के ना नेगेटिव थॉट से बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि यार उनकी थिंकिंग किस टाइप की है कि अगर वो किसी को खुश देख लें तब भी खुश नहीं है और ना खुश देखें तो तब भी खुश नहीं है, समझ से बाहर है, खुश किस हाल में है। पहले ना आप यकीन करें 5 साल हो गए मेरी जिंदगी के, पहले मैं ही फर्श धोती थी, ठीक है, और हस्बैंड भी हेल्प करवाते थे, ये बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर मैं फर्श धोती थी। मैं खुद ही इतनी मिट्टी जमा करती थी, डस्टबिन में डालती थी, पीछे से इतनी मिट्टी उतरती थी छतों से, तो फिर मैं हस्बैंड को कहती थी मेरे कंधे बहुत दर्द करते हैं। और अब सीरियसली मेरी एंड हो चुकी है, मैं कहती हूँ मुझसे अब नहीं होता, इतनी मिट्टी नहीं उठाई जाती, तो हस्बैंड अब खुद उठा लेते हैं, खुद करते हैं। यहाँ हाथ के हाथ हस्बैंड डस्टबिन भी धो रहे थे। खैर जी हस्बैंड ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की और देखना इन्होंने डस्टबिन ऐसे फेंक के मारी, मैं कहा यार टूट जाएगी, कह रहे सॉरी यार मुझे पता नहीं चला। तो यार हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ना, फ्रेंडली होता है, दोस्ताना होता है। अगर आप दोस्ताना रखोगे तो आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन जाएगी, खुशहाल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ना किसी और को अपने रिलेशनशिप के दरमियान मत आने दो या किसी को अपने घर का सरबराह मत बनाओ। जिसको आप अपने घर का सरबराह बनाओगे, उसे सर पे बिठाओगे, वही आपके सर पे जूतियां मारेगा और उसके बाद वही आपके जो रिश्ता है ना उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा। इट्स रियलिटी। लिहाजा खुश रहें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की हेल्प करें, एहसास करें, एक दूसरे के दर्द तकलीफ का भी एहसास करें और एक दूसरे को फुल टाइम दें, दोस्ताना माहौल रखें, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करें, मस्ती मजाक करें। अगर आपके हस्बैंड नाराज है तो आप मना लें, अदरवाइज आप नाराज हैं तो वो मना लें। इसी तरह लाइफ चलती है, जिंदगी गुजरती है। आते हैं गंदम धोने की तरफ। पहले हस्बैंड ने चारपाई को धो लिया, बिकॉज चारपाई अंदर वाले कमरे में पड़ी थी और उसी कमरे में बैठ के हस्बैंड ने किचन के लिए जो टाइल्स है उन्हें कट किया था। दैट्स वाई सबसे पहले हस्बैंड ने चारपाई को धोया क्योंकि उसके ऊपर गंदम धो के सुखानी थी। हाँ जी, एक बाल्टी हस्बैंड ने निकाली थी गंदम की, अब इसको धोना स्टार्ट करेंगे। पिछले साल हमारी बहुत ज्यादा गंदम खराब हुई थी बिकॉज हमारा भड़ोला नहीं था। जो गंदम का स्टैंड होता है ना, जो ऑर्गेनाइजर गंदम का होता है उसे भड़ोला बोलते हैं, तो जी वो नहीं था। दैट्स वाई हमारी काफी गंदम खराब हुई, बट अब हमने बनवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लाख लाख शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने हमें हर नेमत से, अपनी हर रहमत से, हर चीज से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना हमेशा अपनी प्यारी बहनों को एक बात कहती हूँ कि पूरे घर का काम कभी भी एक साथ मत स्टार्ट किया करें। मीन्स कि अपने वॉशिंग मशीन भी वहाँ स्टार्ट कर दिया, साथ ही आप कोई कुकिंग कर रही हैं, साथ ही बच्चे संभाल रही हैं, साथ ही रूम खिलाड़ दिया कि उसको भी समेटना है। नहीं भाई, इस तरह मत किया करें। और हमेशा मल्टीटास्किंग तब किया करें जितने काम आप
एक साथ मैनेज कर सकते हैं ना, बस उतनी मल्टीटास्किंग किया करें। अदरवाइज एक साथ पूरे घर को मत उधेड़ के आप सिलाई करना स्टार्ट कर दें, मीन्स के सारे घर को खिला दें और उसके बाद समेटना शुरू कर दें, ऐसा मत किया करें। और जिस दिन काम बहुत ज्यादा हो और आप बर्डनाइज हो रही हो काम से या आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, तो प्लीज अपने हस्बैंड की, अपने भाइयों की मदद ले लिया करें। आप जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज यार अपनी बीवियों की, अपने बहनों की, अपनी माओ की लाजमी मदद किया करें। थोड़ी देर के लिए उनका हेल्पिंग हैंड बन जाया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह के मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत केयरिंग है, लविंग है। और यही चीज जो है लोगों को चुभती है। लोग ये कहते हैं भाई सिद्रा और ना सिद्रा के हस्बैंड दोनों आपस में लड़ते रहे, खटपट इनकी चलती रहे। तो जी किसी को भी अपने रिश्ते और अपने आप पे हावी मत होने दे। तो यहाँ हस्बैंड बार बार गंदम धो रहे थे और लाके चौपाई पे सुखा रहे थे। अच्छा ये मेरी ओल्ड चादर है, पुरानी चादर है ओढ़ने वाली, मैंने इसी काम के लिए ये रख दी है। जब भी गंदम धो के सुखाते हैं तो हम इसी चादर पे सुखाते हैं। और इस गंदम ने बड़े तमाशे लगाए हैं। जिस दिन गंदम धुली उसी दिन बारिशें स्टार्ट होगी। गंदम कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, क्योंकि बरामदा नहीं है। तो बस इसी तरह आपकी बहन की सारी एनर्जी वेस्ट होती रही। मेरे पास ना ये कलरफुल लाइट पड़ी थी और ये बैलून में से निकली थी। आप समझ गए होंगे बड़े वाले जो बच्चों के बैलून होते हैं उसमें से ये निकली थी पूरी लड़ी। तो ये मैंने संभाल के रखी हुई थी। इसकी ना लाइट थोड़ी सी वीक हो गई थी, सेल डले हुए थे इसके अंदर। तो हस्बैंड ने कहा नहीं भाई इसको करते हैं बिजली पर। तो भाई माशाल्लाह हस्बैंड हर चीज को ठीक कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा चलें जी करें। मैंने कहा आपके जो ये कारनामे ये भी अपनी प्यारी बहनों को दिखाती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी टैलेंटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने ना ये जो है ना पहले इन्हें डायरेक्ट लाइट पे करने की कोशिश की, फिर इन्हें याद आया हमारे पास पावर बैंक पड़ा है। अच्छा ये पावर बैंक जो है ना चार्जिंग बैंक जिसे बोलते हैं, ये पावर बैंक है और इसको हम चार्ज करके रख लेते हैं। अगर लाइट ना हो तो मोबाइल इस पे इजीली चार्ज हो जाता है। और ये पावर बैंक मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए दराज से ऑर्डर किया था ताकि भाई मेरे काम आ सके, बिकॉज मेरा वीडियोस का काम है। लाइट कभी होती है नहीं होती, मोबाइल की चार्जिंग कभी होती है नहीं होती। खैर इन्होंने ये लाइट जो है ना पावर बैंक पे ट्रांसफर कर दी कि इजीली आपकी चलती रहेगी और आप भी खुश होती रहेंगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी इन लाइट्स को देखकर। उसके बाद जी हस्बैंड ने इस एलसीडी को लगाया स्विच, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट कर रखी थी। पहले इसका बटन था जो कि बेड के साथ था बिल्कुल, तो बच्चे छेड़ते थे, बंद करते थे, खोलते थे, तो वो हमें डेंजर लगा, इसलिए हमने उस बटन को टोटली बंद कर दिया और इस एलसीडी को डायरेक्ट कर दिया था हस्बैंड ने। और जिस हिसाब से लाइट का शेड्यूल जा रहा है, कभी आ रही है कभी जा रही है, तो हस्बैंड ने कहा ये जल भी सकती है। फिर हस्बैंड ने स्विच लगा दिया कि स्विच उतार करना, इसको बंद कर दिया करेंगे तब लाइट नहीं होगी, मतलब झटका ना लगे इसे ना, बिजली की चीज है और महंगी भी है, फिर नुकसान भी हमारा ही होगा। यहाँ जी एक अदद ये गुलाब जामुन बचा हुआ था, गुलाब जामुन तो नहीं रसगुल्ला बचा हुआ था, क्योंकि गुलाब जामुन मेरे बेटे और हस्बैंड ने खा लिए थे। तो बस मैंने इसको खाया, रात का दूध वगैरह बच्चों का बनाया। उसके बाद ये अचानक मुझे याद आया कि मेरी अम्मी जान अब्बू जान की पिक्चर है मेरे पास, और मेरे पास ये 3 सेट्स हैं फोटो फ्रेम के। इसमें ये सबसे लास्ट वाला साइज मैंने निकाल लिया था कि इसमें अम्मी जान अब्बू जान की पिक्चर लगाऊंगी और इसको अपनी आंखों के सामने रखूंगी, ताकि दिल को सुकून महसूस होता रहे कि भाई मेका करीब ही है मेरा यार। जो बहनें शादीशुदा हैं वो इस बात से रिलेट करेंगी कि माँ बाप जो है ना भूलते नहीं है, माँ बाप की बड़ी याद आती है, स्पेशली दूर और ससुराल में। बहुत दूर आई हुई हूँ अपने माँ बाप से, 6-7 घंटे का सफर है और फिर मुझे मुजफ्फरगढ़ जाना पड़ता है। तो भाई मुझे बड़ा फील होता है, कमी बड़ी महसूस होती है अपने घर वालों की। और जिन बहनों का करीब शादी हुई है, जो अपने मेके के करीब रहती हैं, वो माशाल्लाह किस्मत वाली हैं, अल्लाह पाक उन्हें ऐसे ही खुश रखे। तो भाई माँ बाप को देख लेना ही बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। और यकीन करें मेके से ठंडी हवाएं आती रहे ना, दिल को सुकून महसूस होता रहता है। और मेका ना माँ बाप के साथ ही होता है। भाई काफी लोगों के बुरे भी होते हैं, किसी के अच्छे भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो अच्छे हैं, लेकिन जो सुकून माँ बाप के साथ होता है ना मेके में, वो किसी के साथ नहीं होता, मुझे इतना पता है। अल्लाह पाक सब माँ बाप का साया उनकी औलाद पे हमेशा कायम दायम रखे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ जी मैं उस पिक्चर को लगाने की भरपूर कोशिश में थी कि वो इसमें लगा दूं। अच्छा इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था इसके मिरर के ऊपर। पहले स्टिकर को मैंने फिंगर की हेल्प से उतारने की कोशिश की बट नहीं उतरा। फिर उसके बाद मैंने इसको छुरी से उतारने की कोशिश की तब भी ये नहीं उतरा। फिर मैंने कहा सिद्रा छोड़ो यार नहीं उतारते। मैंने कहा इसको ना कुछ करके ना मतलब हीट करके थोड़ी सी मतलब गर्म हवा भी लगेगी ना तो यार ये हीट अप होके ना इजीली उतर जाएगा, नरम हो जाएगा। और उसके बाद जी फिर मैंने अम्मी जान अब्बू जान की पिक्चर ऐसी अटैच कर दी, पीछे से इसे लॉक कर दिया। बहुत ही प्यारे फोटो फ्रेम है और मैंने इसको किचन में रखा हुआ है। आई फील सो हैप्पी यार, सीरियसली आई फील सो हैप्पी। तो जी आप लोगों ने ना किचन मेकओवर की लास्ट वीडियो पर ना बहुत अच्छे कमेंट भी आए, थोड़े बैड कमेंट भी आए। तो इंशाल्लाह मैं किचन का टूर लेकर आऊंगी और उसके अंदर सारे कमेंट्स के आपके रिप्लाई दूंगी। जो आपने पार्ट्स पिछले 6 पार्ट्स जो है मेरे किचन के वो आप लोगों ने खूब इंजॉय किए, देखे, अच्छे अच्छे कमेंट पास किए। थैंक यू सो मच आप सबका। तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी दूंगी और जी उसके अलावा एक डिटेल वीडियो आप लोग साथ शेयर करूंगी, क्योंकि काफी ऐसे क्वेश्चन है जिनके रिप्लाई
रिप्लाई देना ज़रूरी था। और काफ़ी मेरी प्यारी बहनों ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी कि ये आपकी मेहनत की वजह से किचन इतना प्यारा बना, अल्लाह पाक आपको नसीब करे इस्तेमाल करना। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों। यार इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो ना, मेरा इतना दिल खुश होता है ना बहुत ज़्यादा। दरअसल यूट्यूब ज्वाइन करना मेरा ये मकसद था कि मैंने अपने लिए कुछ करना था, अपने ओन पर अपने लिए कुछ करना था, अपने बच्चे अपने हस्बैंड की सपोर्ट बनना था। और उसके अलावा जी मैंने शरीकों की बातों को इग्नोर करना था। जो बातें मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेकर जा रही थी उन सबको इग्नोर करते हुए अपने माइंड को डिवाइड करना था और किसी और चीज़ की तरफ लगाना था। और ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार सीरियसली, यूट्यूब पे आने के बाद ना मुझे इतनी प्यारी प्यारी बहनें मिल गई, इतनी केयरिंग, इतनी लविंग मेरा एहसास करती हैं, मुझसे इतना मतलब अच्छी तरह गुफ्तगू करती हैं, मुझसे बातें करती हैं, कमेंट्स करती हैं, मीन्स कि मेरे व्लॉग आने का इंतजार भी करती हैं। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, मेरी प्यारी सिस्टर है, वो उनका कल कमेंट आया कि सिस्टर मुझे आपके व्लॉग का इतना इंतजार रहता है ना कि मैं बार बार आपका चैनल खोल कर देखती हूँ कि यार कब नया व्लॉग आया। थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार मैं इस काबिल नहीं हूँ सीरियसली। थैंक यू सो मच आप सबका। हाँ जी, ये जो है ना धूप आ रही जा रही, बादल आ रहे जा रहे, बारिश आ रही जा रही, कुछ इस तरह का सीन हो रहा था। खैर जी जैसे ही धूप आई है ना मैंने फौरन दोबारा गंदम अंदर से उठाई है, मैं बाहर लेकर आई हूँ। जैसे बारिश आती है मैं उठा के अंदर ले जाती हूँ, इसी चीज में पूरा दिन मेरा निकल गया। और सीरियसली इवनिंग हुई ना मैं कंप्लीटली टायर्ड थी, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। मैंने हस्बैंड से कहा यार फुल बॉडी पार्ट्स मेरे पेन कर रहे हैं, मैं अंदर बाहर चीजों को उठा के रख रही हूँ, कभी कपड़े बाहर सुखा रही हूँ, कभी गंदम बाहर सुखा रही हूँ। ये दो चीजों ने इतना मुझे 3 दिन से मतलब तंग किया हुआ है ना बहुत ज्यादा। हाँ जी आटा मैंने मंगवाया, आटा मैं गूंद के रख रही थी क्योंकि खाने का टाइम हो जाता। अच्छा मेरी एक बहन ने कल कमेंट किया, उन्होंने बड़ी केयर में कमेंट किया कि सिस्टर आप इतना हार्ड वर्क कर रही हैं, इतना अच्छा कंटेंट आप दे रही हैं, उसके बावजूद आपके व्यूज इतने डाउन है, तो आप किसी से अपना चैनल चेक करवाएं। आई नो यार वो सिस्टर मेरे लिए बहुत ज्यादा केयरफुल थी और उन्होंने मेरी केयर में ये बात बोली। बट मेरी प्यारी बहन ना चैनल चेकिंग का कोई मसला नहीं है, मैं किसी से भी चेक करवा लूँ, बट यूट्यूब बहुत हार्ड वर्क मांगता है। यूट्यूब चाहता है कि रेगुलर वीडियो अपलोड की जाए और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया जाए। यूट्यूब आपका हार्ड वर्क देखता है, आपका रेगुलर होना देखता है, आपको जजमेंट करता है कि कितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना टाइम आप यूट्यूब को दे रहे हैं। दैट्स वाई, यही वजह है कि मेरे व्यूज थोड़े से डाउन है। यूट्यूब मेरा हार्ड वर्क देख रहा है, तो भाई जब वो मेरा हार्ड वर्क देख रहा है ना यूट्यूब, तो उसकी मर्जी है वो कब मेरी वीडियो वायरल करे। और ये किस्मत की भी बात होती है कि बाय लक होता है सारा काम। अल्लाह ताला कभी किसी चैनल की 1-2 वीडियोस डालने के बाद तीसरी वीडियो वायरल कर देता है, बट किसी की सालों के साल लग जाते हैं। तो ये सब कुछ बाय लक हो रहा होता है सीरियसली। जो मेरी प्यारी बहनें मुझे प्यार करती हैं, मेरा हार्ड वर्क देख रही हैं, मुझे दुआओं में याद रखा करें प्लीज। पूरा नाम लेकर मेरे लिए दुआ करें। सिद्रा खालिद मेरा नाम है। अल्लाह पाक मेरे हार्ड वर्क को ना सक्सेसफुल करेगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है उस ज़ात से कि कभी ना कभी तो इंसान को सक्सेस मिलती ही है। वो दिन और वक्त अल्लाह ही मुकर्रर करता है, आप नहीं मुकर्रर कर सकते। तो बस यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी, साथ साथ मैं यहाँ रोटी बना रही थी, हस्बैंड के लिए भी अपने लिए पराठे बना रही थी, हल्का सा घी लगा रही थी पराठों पर, साथ साथ में एग फ्राई कर लूंगी। कल कुछ बहनों ने मुझे कहा कि यार आपका ना इंस्टाग्राम की आईडी नहीं मिल रही है, तो भाई उसका लिंक इंशाल्लाह मैं साथ के साथ आपको दिया करूंगी, बट वीडियो के लास्ट में इंस्टा और टिकटॉक की आईडी मैं मेंशन करती हूँ, आप वहां से देख लिया करें। किचन को साफ रखने का बेसिक मसला यही होता है कि आप काम कर रहे हैं उसके बाद गंदा किचन छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, आपने इस तरह नहीं करना, डस्टिंग आपने हाथ के हाथ ही करनी है। तो बस मैंने हाथ के हाथ डस्टिंग कर ली। जब से मेरे किचन में टाइल्स लगी है ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यकीन करें। जब मैं इन टाइल्स को साफ करती हूँ, जब मैं किचन में जाती हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और अपने हस्बैंड का भी कि उन्होंने इतनी स्ट्रगल किया मेरे लिए। जिसने भी किचन मेकओवर्स के पार्ट नहीं देखे ना, वो जाके पिछले पार्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी बर्थडे का केक खाया जो लास्ट पीस बच गया था, और फिर बारिश स्टार्ट हो गई। देख लें जरा भाई, प्लीज मेरी बहनों दुआ किया करो कि अल्लाह पाक हमें इस आफत से महफूज रखे, बारिशों से, सैलाब से। यकीन करें बहुत तबाही फिर रही है, बहुत अजाब नाजिल हो रहा है हमारे ऊपर। अल्लाह से तौबा किया करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, और जहाँ जहाँ सैलाब का मसला हुआ वह सबके लिए दुआ किया करें। अच्छा, यहाँ हस्बैंड मुझे सेटिंग करके बता रहे थे कि भाई जब आपने छोटा चूल्हा आपने अटैच करना है ना, जो सिंगल वाला चूल्हा, तो उसको किस तरह अटैच करना है, तो वो मुझे करके दिखा रहे थे। कि मैंने कहा मैं नीचे रख के ही उसे चलाया करूंगी, जब भी चलाया करूंगी आप मुझे अटैच करना बता दें। तो बस वो मुझे अटैच करना सिखा रहे थे कि आपने इस तरह ना ये लगा के पाइप तो चूल्हा बड़ा कर लेना है, मीन्स कि उसे सही कर लेना है। अच्छा यार, यहाँ पर एक अलग से जो पीस लगाया था ना, उसके लिए हस्बैंड बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे कि उतर जाएगा, और मैं भी डाउटफुल थी। तो भाई कल क्या हुआ कि ये हिल रहा था और हस्बैंड ने देख लिया। हस्बैंड ने कहा नहीं भाई इसको निकाल कर ना दोबारा इसके साथ कुछ और करते हैं। तो हस्बैंड ना लेकर आए प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हस्बैंड ने ना इस टाइल के पीस को यहाँ से निकाला, अच्छी तरह नीट किया, धोया, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को अच्छी तरह मिक्स
किया थोड़े से सीमेंट के अंदर, फिर हमने ये अप्लाई किया। मैंने तो नहीं, हस्बैंड ने अप्लाई किया और उसके बाद लगाया तो माशाल्लाह फौरन पकड़ कर गया था। बाहर ना बारिश बहुत आ रही थी और मेरे हस्बैंड से कहा आपने ये पहले काम क्यों शुरू कर लिया, मुझे पहले बर्तन तो धोने देते। तो हस्बैंड ने कहा बस इन्हें उतार के नीचे बैठ के धो लेना, तो भाई मैं ये काम कर लूँ। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके अंदर हस्बैंड थोड़ा सा मिक्स करेंगे सीमेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अमाउंट ज़्यादा ली हस्बैंड ने और सीमेंट की कम, और उसके बाद से नीट कर करना यहाँ हस्बैंड ने ये पीस लगाया। बस ठीक है, इंसान को तजर्बे करने के साथ साथ हर चीज़ का पता चलता है। और हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम टाइल्स किचन में लगाई हैं, तो बस थोड़ा सा जो है ना हस्बैंड को सब कुछ एक्सपीरियंस हो गया है। और हमेशा एक बात याद रखें, जब तक आप कोई काम करेंगे नहीं ना तो आपको उसका पता नहीं चलेगा कि इसमें हमारी गलती कहाँ है, इसको सही कैसे करना है। तो ये सब कुछ करने के लिए ना काम का करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काम करें और उसके बाद अपनी गलती को पॉइंट आउट करें। और जिन मेरी प्यारी बहनों ने किचन मेकओवर की वीडियोस नहीं देखी, पार्ट्स एंजॉय नहीं किए, तो फिर वो जाएं, पार्ट्स को एंजॉय करें, कुछ सीखने को आपको मिलेगा। फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स हैं, प्लीज जाकर विजिट करें चैनल पर, और बहुत कुछ है सीखने के लिए। यहाँ जी हस्बैंड ने सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिक्सचर रेडी किया, उसके बाद फिंगर की मदद से, हाथ की मदद से ही इन्होंने इसको अप्लाई किया। और यकीन करें इसने तो फौरन पकड़ कर ली, मीन्स कि ये हार्ड होने लग गया। मैं तो खुश हो गई थी सीरियसली, क्योंकि जब ये हिल रहा था ना तब मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। हस्बैंड ने कहा फिक्र मत करो, हो जाएगा, परेशान क्यों हो रही हो। मैंने कहा चलो जी ठीक है, अगर आपने कह दिया तो ऑल ओके। मीन्स के जब मेरे हस्बैंड कहे ना कि भाई ये काम आप इस तरह करेंगे, इसके लिए परेशान मत हो, तो ना मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है और मैं परेशान नहीं होती, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ बस हस्बैंड ने कह दिया ना सब कुछ ओके हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जी हस्बैंड ने निचली तरफ भी अच्छी तरह लगाया था ताकि इसकी बाउंडिंग अच्छी हो जाए, ये ग्रिप कर जाए, पकड़ ले, वरना ना ये अगर हल्का लगाएंगे ना तो फिर दोबारा वही मसला ना होता। बट फिर भी हस्बैंड ने अच्छी तरह लगाया इसको। आप यकीन करें मैं इस कदर थक गई थी ना बारिश की वजह से, और इतनी ज़्यादा बारिश यार, हर चीज़ हर जगह सेम। मुझे ना करंट भी 2-3 दफ़ा लगा है वॉशिंग मशीन से। तो बस अपना ख्याल रखें इन बारिशों के दिनों में मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि बारिशों की वजह से दीवारों में भी सेम नमी आई हुई है, तो प्लीज़ उसका ख्याल रखें। अच्छा यहाँ पर आपने देखा ना कि किचन मेकओवर की वीडियो में कि मैंने यहाँ पोर्शन बनाए थे डबल, और ईंटें लगाकर एक बीच में जो है लकड़ी का फट्टा सा लगाकर उससे मैंने डबल पोर्शन बनाए थे ताकि सामान आ जाए यहाँ पर। तो हस्बैंड ने बोला आप ये फट्टा निकालो, मेरे पास शीट के पीसेस पड़े हैं, मैं आपको लगा के देता हूँ, वो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैं कहा चलो ठीक है। हस्बैंड ने कहा जिस दिन मेरे पास टाइम हुआ तो ये शेल्फ्स में लगा दूंगा, नीचे वाले खानों में 2-2 पोर्शन आपके लिए कर दूंगा। मैंने कहा चले मेहरबानी होगी आपकी। तो बस यहाँ ये शीट के पीसेस हस्बैंड के पड़े थे तो बस उन्होंने वो लगा दिया। चाहिए वो शीट है जो आपने देखा ना मैंने दीवारों पे लगाई हुई है किचन के ऊपर, जिसमें मैंने बर्तन वगैरह ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। तो बस 6 आगे और ईंटें लगनी थी, वो हस्बैंड लेकर आए, तो 6 ईंटें और लगाकर इन्होंने पीस लगाया आगे। बट ना ये पीस यहाँ लगे हुए थे ना ये शीट के, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी लुक दे रहा था। तो इंशाल्लाह यहाँ पर्दा भी लगाऊंगी। और वो 1-2 क्वेश्चंस ये भी थे कि सिस्टर आप कली करवाएं, वाइट कलर करवाएं, वाइट वॉश करवाएं, तो इंशाल्लाह करवाएंगे यार, बारिशें रुक जाएं एक दफ़ा। मेरी प्यारी बहनों मेरे लिए दुआ क्या करो कि मैं अपने हस्बैंड का हेल्पिंग हैंड बन जाऊँ, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और ये हमारा घर बहुत बेहतरीन हम बना सकें, जन्नत बना दें। क्योंकि घर जन्नत और जहन्नुम बनाना औरत और मर्द के हाथ में होता है, क्योंकि मोहब्बत के साथ रहेंगे तो जन्नत है घर, लेकिन अगर लड़ाई झगड़ों में रहोगे तो जहन्नुम बन जाएगा, और जहन्नुम हम खुद बनाते हैं सीरियसली। कम में अल्लाह ताला हमें आजमाता है, कम देकर, और ज़्यादा देकर अल्लाह ताला हमें देखता है कि हम कितना फजूल खर्च कर रहे हैं। कम खाएं या ज़्यादा खाएं, लेकिन हस्बैंड के साथ खुश रहें, अपने घर को जन्नत बनाएं, खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे के साथ सपोर्ट बने, एक दूसरे के खिलाफ मत उठें, एक दूसरे को बददुआएं और इस तरह की मतलब मिस वर्डिंग मत यूज़ करें एक दूसरे के लिए। तो अब मुझे बताइए कैबिनेट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। नीचे मैंने जो है प्याज़ों की बास्केट रख दी है, और गंदम देख लें उस बास्केट में मैंने उठा के रखी है जो शेल्फ पे पड़ी थी। यार मैं क्या करूँ, बारिशें आ रही जा रही हैं, बस बारिशों ने यही काम पकड़ रखा है। और जी वो फर्स्ट वाला क्लिप देखा था ना बर्थडे वाला, वो बर्थडे वाले दिन का था। तो उसके बाद जी केक वगैरह के बाद हस्बैंड ये भी लेकर आए थे, ये भी बर्थडे वाले दिन का क्लिप था। तो बस अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, अपने शोहरों के साथ, अपने बच्चों के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी बहन सिद्रा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, मुझे इंस्टा पे भी आ जाएं, ज्वाइन कर लें, और टिकटॉक पे भी। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान।